अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं अब्दुल मतीन असिस्टेंट प्रोफेसर एक तरतीब स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स का, और वो रिलेटेड होंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के CSS एंड PMS के हवाले से, ठीक है। और इसमें अब बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर हम एक किस्म का जो है वीडियोस बनाएंगे जो हमारे पास जो कोर्स है, कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम तो पुरानी पढ़ सकते हैं, बल्कि उसके कुछ पार्ट्स हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोनॉमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम ज़रा आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं उस पर वन बाय वन बात करते हैं कि वो कौन से हमारे पास चीज़ें हैं जो हमारे काम आते हैं ड्यूरिंग जो एस्ट्रोनॉमी की जो स्टडी है, या फिर हमारे जो स्केल्स है उन स्केल्स के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमने जो है देखना है कि हमारा सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट शामिल हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम पे जाने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को यूनिवर्स के बारे में बताता हूँ कि यूनिवर्स के नेचर के बारे में नहीं बताता हूँ, यूनिवर्स कितना है और इसके लिए हम कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम यूनिवर्स को इस तरह समझें, ठीक है ना, ये सपोज हमारा एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो यूनिवर्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इस लाइन का नाम है डायमीटर। क्या नाम है? डायमीटर। इस पॉइंट का नाम, यानी इस लाइन का नाम जो यूनिवर्स को दो बराबर हेमिस्फीयर में तकसीम करता है उसका नाम है डायमीटर। प्रॉपर जो एक्सेप्टेड वेज हैं या एक्सेप्टेड थेरीज है, अब तक ख्याल ये है कि हमारे पास जो ये जो फासला है, अगर सपोज़ आप यहाँ से यहाँ तक रवाना हो जाए तो इसको आप एक आम स्केल से मालूम नहीं कर सकते कि ये कितना फासला है। इस स्केल को मेजर करने के लिए, इस फासले को मेजर करने के लिए हम लाइट का सहारा लेते हैं। किस चीज़ का? लाइट का। यानी लाइट कायनात में, हमारी कायनात में सबसे फास्टेस्ट चीज़ है और उसकी स्पीड जो है वो इस वक्त हम ये 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड से समझ सकते हैं, ठीक है ना, या 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ किलोमीटर या 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ किलोमीटर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड से समझते हैं। अगर ये रोशनी इस स्पीड से चले, इस स्पीड को लाइट की स्पीड कहते हैं। लाइट की स्पीड को हम c से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये लाइट जो है रन फॉर 1 ईयर, ठीक है ना, मूव फॉर 1 ईयर, अगर ये सूरज की रोशनी 1 साल के लिए चले तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ईयर is the distance traveled by light rays in 1 year, ठीक है ना। यानी वो फासला जो सूरज की रोशनी 1 साल में सफ़र करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, नूरी साल कहते हैं। और वो कितना है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। या हम इस तरह कह सकते हैं 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर है, इतना फासला है, सही है। तो मकसद मेरा क्या है कि इस फासले को हम सेंटीमीटर का सहारा नहीं ले सकते हैं, हम मीटर का सहारा नहीं ले सकते हैं, या हम किसी और यूनिट का सहारा नहीं ले सकते हैं, किलोमीटर का सहारा नहीं ले सकते, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी यूनिट की ज़रूरत होती है कि इस फासले को मेजर कर लें। क्योंकि अगर आप यहाँ से रवाना हो जाए यहाँ पे किसी स्पीड से, किस स्पीड से? सूरज की रोशनी की स्पीड से,
तो हम वैसे मतलब बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के थेरीज देते हैं, बट जो सबसे एक्सेप्टेड है वो ये कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्स की डायमीटर को देखें और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सूरज की रोशनी से सफ़र कर लें, स्पीड से सफ़र कर लें, तो आपको 48 बिलियन ईयर्स लगेंगे। बिलियन कौन से ईयर्स? लाइट ईयर्स लगेंगे। आपको 48 अरब साल नूरी साल लगेंगे। ये इतना बड़ा फासला है। तो इस कायनात के बारे में हम कितना जानेंगे? जो ये सिर्फ इसका डायमीटर है जो कि कितना है? 48 बिलियन लाइट ईयर्स। लिहाजा इस इतनी बड़ी, इतनी वास्ट यूनिवर्स की, इतनी एक्सपेंडेड यूनिवर्स की जब हम मालूमात हासिल करते हैं तो हम जो बुनियादी यूनिट्स हैं उन बुनियादी यूनिट्स को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बुनियादी यूनिट की बात कर लें, किसकी बात कर लें? हम मास की बात कर लें तो हम मास की केजी में वैल्यू लेते हैं। टाइम की बात कर लें तो टाइम की हम सेकंड में लेते हैं। और लेंथ की अगर हम बात कर लें तो लेंथ की हम क्या लेंगे? मीटर में लेते हैं। लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में हमें ये यूनिट काम नहीं आएंगे, बहुत छोटी यूनिट है। अगर मैं आपको कहूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ से आप लाहौर तक फासला मैर कर लें सेंटीमीटर में, तो आप बोले मुझे कोई बड़ा यूनिट बता दो, किलोमीटर बता दो, मीटर बता दो, मैं मैर करूँ। सेंटीमीटर में आप क्यों बता रहे हो? मकसद ये है कि जब जैसे ही फासले ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे यूनिट्स का जो वैल्यू होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। वज़न भी इसी तरह है। जैसे ही हमारे पास मासेस बड़े हो जाते हैं तो मास का नेचर बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके लिए क्वांटिटी यानी यूनिट स्केल भी हमने बड़ा रखना होगा। इसी तरह हमारे पास टाइम की भी जब हम बात करते हैं तो टाइम की लेवल भी बढ़ जाती है। समझ गए ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस की अलग अलग यूनिट्स बनाते हैं। एक यूनिट हमारे पास मास के लिए, एक यूनिट हमारे पास टाइम के लिए, एक यूनिट हमारे पास लेंथ के लिए। तो पहले हम आते हैं लेंथ के यूनिट पर कि लेंथ पर कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास सन है, यह हमारे पास मरकरी है, ये हमारे पास वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये आपके पास जुपिटर है और ये आपके पास सैटर्न है, ये आपके पास यूरेनस है, ये आपके पास सैटर्न है। जो प्लूटो है वो तो सोलर सिस्टम से निकाल दी है। अब इसके लिए हम जो है आगे बात करेंगे कि प्लूटो को क्यों निकाल दी। ये 4 प्लेनेट अलग और ये 4 प्लेनेट अलग, इनके बीच में एक रीजन है, उस रीजन का नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, एस्टेरॉयड के बारे में जो थ्योरीज है वो क्या है। पहले हम आते हैं फासले के लिए, टाइम के लिए जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को हम क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अभी हम आते हैं लाइट ईयर, तो आप लोगों को समझ आ गया ये डिस्टेंस की ये एक लार्जर यूनिट है और ये वो फासला है जो सूरज की रोशनी एक साल में तय करती है। अब ज़मीन से सूरज तक जो फासला है वो बराबर है सन से सूरज तक जो फासला है, यानी ये सन है, ये अर्थ है। ये जो फासला है ये आपके पास ऑलमोस्ट 150 मिलियन km है। इस 150 मिलियन km को, किलोमीटर को, मिलियन किलोमीटर को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं। जैसे हम 1000 मीटर को 1 किलोमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं, मतलब एक बड़ा यूनिट है, एक प्रॉपर यूनिट है। इसी तरह जब हम मिसाल के तौर पर टाइम की बात करते हैं, हम 60 सेकंड को 1 घंटा मानते हैं, 60 सेकंड को 1 मिनट मानते हैं, और 60 मिनट को 1 घंटा मानते हैं, और 24 घंटे को 1 दिन मानते हैं। इस तरह हर यूनिट की एक ख़ास लिमिट होती है।
तो हमारे पास लार्जर यूनिट्स में जो फासले की जो यूनिट है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ भी एक यूनिट है, जिसमें 150 मिलियन किलोमीटर आते हैं, और वो ये फासला होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ, ये यूएल। ये बेसिकली एक जो हमारे पास बेसिक सिस्टम था, सिस्टम इंटरनेशनल का, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफ यूनिट्स ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स थे वो मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर से कोई बड़ा मतलब यूनिट माइल वगैरह, ये जो यूनिट्स थे इनकी जगह एक और यूनिट लाया, वो यूनिट था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। इसी तरह उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास भी लाया, एम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम भी लाया। ये तीन मैं एक बार फिर आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ कि इस यूनिट की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही फासले बढ़ जाते हैं, मिसाल के तौर पर लेंथ की हम बात करते हैं, फासले जैसे ही बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी यूनिट्स काम नहीं आते हैं, और छोटे यूनिट्स, बड़े यूनिट्स काम आते हैं, छोटे यूनिट्स काम नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से किसी फासले को मेजर करना चाहता हूँ तो नज़दीक फासला मैं मीटर में मेजर करना चाहता हूँ, अगर एक पेज पर मैं मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो मैं सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना चाहता हूँ, और अगर मैं किसी शहर से दूसरे शहर तक फासले को मेजर करना चाहता हूँ तो मैं किलोमीटर में मेजर करना चाहता हूँ। इस तरह जब इवनली बॉडीज़ की हम बात करते हैं तो फिर हम जो है यूनिट्स भी चेंज करते हैं, यूनिट्स भी बड़े रखते हैं, तो ये हमारे पास बड़े यूनिट्स हैं। अब ये जो 150 मिलियन किलोमीटर क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, जो कि कितना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर है, राइट। सेकेंड यूनिट हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास। आमतौर पर हम मास को ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, फिर हमारे पास यूनिट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर 25 kg, फिर 40 kg को हम एक माउंड मानते हैं, फिर इसी तरह 1000 kg को हम एक टन मानते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मतलब ये जैसे मासिस की तादाद बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाती है, तो हम मासिस की नाम भी चेंज कर लेते हैं, उनकी स्टैंडर्ड भी चेंज कर लेते हैं। इसी तरह जब हमारे पास मासिस बहुत बड़े हो जाते हैं, जब से सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमारे पास सोलर सिस्टम तो बहुत बड़ा वो है, वो मतलब बहुत बड़ा मास है, जिसके साथ हम दूसरे मासेस को कंपेयर करते हैं, तो हम सूरज की जो मास है उसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं और उसका नाम है सोलर मास। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास ये कहते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ द सन कॉल्ड सोलर मास, ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे थे, लिहाजा अभी हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास है ये कितने के बराबर है, 1.88 ज़रब-10 की ताकत 30 kg एक स्टैंडर्ड माना गया है सोलर सिस्टम में, और उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम, द टाइम 365 days is considered a unit called 1 जुलियन ईयर, यानी 365 डेज जैसी अभी हमारे लिए जो टाइम की मेजरमेंट करते हैं, तो हम मिनट की बात करते हैं, यार इतने मिनट गुजरे, इतने मिनट होते हैं, इतने घंटे हुए, इतने घंटे रहते हैं, इतने दिन हो गए, इतने दिन रहते हैं ना। जब हम इस तरह बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा टाइम की बात करते हैं, यानी हमारी यूनिवर्स कब बन गई, एक्सपेंशन कब शुरू होगी, फिर ये कूलिंग प्रोसेस कब शुरू हो गया,
फिर इंसानी प्रोसेस, ह्यूमन की जो आबादी वो कब आने लगी। ये एक तरतीब मतलब एक बहुत बड़ा वो है, दौरानिया है। इस दौरानियों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोलर सिस्टम में या यूनिवर्स में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम लेते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लिंक को जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना। और मैं इंशाल्लाह इसी तरह मुसलसल कंटिन्यूसली सोलर सिस्टम पर भी बात करूंगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो तरतीब है, अगर आप ये तरतीब जो है आप याद नहीं रख सकते तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, फिर आप इसको आसानी से जो है कर सकते हैं। माई वेरी एनर्जेटिक मदर just serve us noodles in park, ठीक है ना। तो ये वो फार्मूला है। एक और फार्मूला बताता हूँ ये कि आप लोगों को याद रहे कि आप जो हैं इस तरतीब को, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आगे तो आएगा। ये आप आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि कौन सा फार्मूला आपने फिर इस तरह कोई सेंटेंस आपने याद करनी है कि आपको ये याद रहे कि कौन सा जो है स्टार प्लेनेट जो है वो बड़ी है, कौन सी प्लेनेट छोटी है, और कौन से पहले नंबर पर है, कौन से आखिरी नंबर पर है। ये बाद में मैं आपको दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।